नमस्कार, 7 बजे 7 सवाल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। नीट परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद उठा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। रिजल्ट में धांधली का आरोप लगाकर कई स्टूडेंट सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। आज इसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने परिणाम के बाद शुरू हुई काउंसलिंग पर तो रोक नहीं लगाई, लेकिन परीक्षा की पवित्रता पर जरूर सवाल उठा दिए हैं। ऐसे में हमारे आज के साथों सवाल नीट को क्लीन करने से जुड़े हुए होंगे। हमारा आज का सबसे पहला सवाल है, नीट परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या सवाल उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा के नतीजों पर फिलहाल तो दखल देने से इनकार कर दिया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की परिणामों पर टिप्पणी ये बताती है कि वो इस मामले पर गंभीर है। दिन रात एक करके मेडिकल कोर्सेज में अपने दाखिले के सपने संजोए लाखों बच्चों की निगाह आज सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई थी। दरअसल आज नीट परीक्षा विवाद को लेकर दायर हुई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा की विश्वसनीयता को लेकर गंभीर टिप्पणी की। जस्टिस विक्रमनाथ और एहसानुद्दीन अमानुल्लाह के वेकेशन बेंच में कुछ परीक्षार्थियों ने याचिका दायर करके नीट परीक्षा में धांधली का आरोप लगाते हुए परीक्षा को रद्द करके एसआईटी जांच की मांग की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की मांग को मानने से रोक लगा दिया और दोबारा परीक्षा कराने से साफ इनकार कर दिया। उसमें जो याचिकाकर्ता थे उनकी मांग ये थी, जितना मुझे मालूम है, कि नीट एग्जाम में पेपर लीक हुए हैं, इसलिए इसको कैंसिल किया जाए। तो उस पर जज साहिबान ने अभी ऑर्डर में लिखित में तो नहीं दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि इसको ऐसा लगता है, जितनी शिकायतें आ रही हैं, कि कुछ न कुछ तो मामला गड़बड़ है, और उन्होंने एनटीए से रिप्लाई मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने नीट काउंसिल पर भी रोक लगाने से इनकार कर दिया है, लेकिन इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए से कहा कि परीक्षा पर उठे विवाद से नीट की विश्वसनीयता प्रभावित हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए के खिलाफ नोटिस जारी किया है। जब ये मामला सुनवाई के लिए आया तो कोर्ट ने ये साफ कहा कि हमें ऐसा लगता है कि प्रथम दृष्टया इस मामले में परीक्षा की जो पवित्रता है, सैंक्टिटी ऑफ एग्जामिनेशन, उस पर असर पड़ा है। लिहाजा ऐसे में लाजमी है कि एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उससे उसका पक्ष भी जाना जाए, और इसके लिए कोर्ट ने एनटीए को नोटिस जारी किया है। नोटिस का जवाब अब लगभग 1 महीने में, यानी 4 हफ्ते में देना होगा। 8 जुलाई को इस मामले की अगली सुनवाई होगी। ये याचिका कुछ छात्रों ने रिजल्ट की घोषणा से पहले 1 जून को दायर की थी। इसमें बिहार और राजस्थान के एग्जाम सेंटर्स पर गलत क्वेश्चन पेपर्स बंटने के चलते हुई गड़बड़ी की शिकायत की गई थी और परीक्षा रद्द कर एसआईटी जांच की मांग की गई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि अव्वल तो इस रिजल्ट को अवैध घोषित किया जाए, रद्द किया जाए, फिर से परीक्षा कराई जाए, और ये क्यों और कैसे हुआ ये घपला, घोटाला, ये साजिश, इसके पीछे कौन लोग हैं, इसकी जांच करने को एक एसआईटी बनाई जाए, जिस एसआईटी की निगरानी सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जस्टिस या रिटायर्ड जस्टिस को इसकी निगरानी सौंपी जाए, और साथ ही आगे भविष्य में ऐसा ना हो, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, इसके लिए समुचित उपाय किए जाएं। 4 जून को नीट परीक्षा का परिणाम जारी होने के बाद तो इस परीक्षा का संचालन करने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के खिलाफ शिकायतों की बौछार हो गई है। दरअसल इस बार परीक्षा परिणाम के मुताबिक 67 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 100% स्कोर किया है, यानी 720 नंबर की परीक्षा में उन्होंने पूरे के पूरे 720 नंबर हासिल किए हैं। ऐसा पहली बार है कि इतनी बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने पूरे 100% नंबर हासिल किए हैं। साल 2023 में ये उपलब्धि केवल 2 ही छात्रों ने हासिल की थी। साल 2022 में किसी भी छात्र ने पूरे नंबर हासिल नहीं किए थे। उस साल भी परीक्षा में टॉप करने वाले बच्चों के 715 नंबर आए थे। लिहाजा नीट परीक्षा परिणाम में गड़बड़ी के आरोप लगाने वाली कई और याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई हैं, जिन पर जल्द ही सुनवाई होने की उम्मीद है। एक याचिका ऐसी दाखिल हुई है जिसमें 20,000 से ज्यादा नीट के प्रभावित परीक्षार्थियों ने अपनी अर्जी लगाई है और ये कहा है कि त्राहिमाम संदेश भेजा है कोर्ट को कि उनका भविष्य बचाया जाए, उनके लिए उपाय किए जाएं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि कोर्ट इसमें क्या डायरेक्शन देता है, साथ ही सरकार इस बीच क्या कोई उपाय करती है, क्योंकि सरकार के नॉलेज में भी यह बात है, एनटीए के नॉलेज में भी यह बात है। क्या सारे लोग अपनी तरफ से इस बीच कोई उपाय करते हैं या फिर कोर्ट के आदेश का इंतजार करते हैं? फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा रद्द करके दोबारा परीक्षा आयोजित करने का फैसला नहीं लिया है।
लेकिन एनटीए ने अगर सुप्रीम कोर्ट में सवालों के संतोषजनक जवाब नहीं दिए तो सुप्रीम कोर्ट कोई बड़ा कदम उठाने को बाध्य हो सकती है। दिल्ली से संजय शर्मा के साथ अनमोल बाली, गुड न्यूज टुडे। नीट की परीक्षा में इस बार एक साथ इतने रिकॉर्ड टॉपर बने हैं जितने इससे पहले एक साथ कभी नहीं हुए। इतना ही नहीं, बच्चों के जितने नंबर आए हैं वो नंबर भी मार्किंग सिस्टम के मानदंडों के खिलाफ हैं। ऐसे में आरोपों के मद्देनजर कोर्ट ने परीक्षा की पवित्रता पर सवाल उठा दिए। नीट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का छात्रों पर असर क्या होगा, यही है हमारा आज का दूसरा सवाल। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने नीट के नतीजों पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इसका मतलब यह है कि आज दोबारा परीक्षा होने के आसार कम है। ऐसे में स्टूडेंट्स को अपने उन्हीं नंबर से संतोष करना पड़ेगा जो उन्हें मिले हैं। इस बार नीट परीक्षा के परिणाम जब जारी हुए तो छात्रों के साथ साथ उनके अभिभावक भी चौंक गए। परीक्षा में 1-2 नहीं बल्कि 67 बच्चों ने परफेक्ट स्कोर किया था, यानी उन्हें 720 में से 720 अंक प्राप्त हुए थे। इस तरह के परिणाम का मतलब है कि बच्चे भले ही नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी नीट परीक्षा के टॉपर स्टूडेंट्स में शामिल हों, लेकिन हो सकता है कि आपको देश के टॉप मेडिकल कॉलेज एम्स में उन्हें दाखिला न मिल पाए। ऐसी स्थिति इससे पहले कभी नहीं हुई है। जो एवरेज स्कोर, एवरेज कट ऑफ है, वो इस बार बहुत ऊपर चला गया है, जो कि नॉर्मल नहीं है। 640 नंबर पे 2021 में बच्चे की 6000 ऑल इंडिया रैंक आती थी। 640 बहुत अच्छा स्कोर था। अगले वर्ष 7000 आई, वो भी अच्छी है। 10,000 आई, चलो वो भी ठीक है, कंपटीशन बढ़ा। इस वर्ष उसी स्कोर 640 पे 40,000 रैंक आ रही है। 10,000 से 40,000, अचानक से 30,000 बच्चे इतना पढ़ने लग गए, मुश्किल है। नीट एक ऐसी प्रतियोगी परीक्षा है जिसमें मेडिकल की पढ़ाई की इच्छा रखने वाले बच्चे शामिल होते हैं। इसी परीक्षा के स्कोर के आधार पर उन्हें मेडिकल कॉलेजों में दाखिला मिलता है। लेकिन 4 जून को नीट परीक्षा के परिणाम घोषित होने के बाद ऐसे कई दावे किए गए हैं जिससे इस परीक्षा की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पर 720 मार्क्स का सवाल होता है, उसमें एक गणित के हिसाब से आपको 700 सारे अगर आपने सवाल सही किए तो 720 मिलेंगे, और अगर एक गलत कर दिया तो 716 या 715 मिल सकते हैं। और इसी श्रृंखला में नंबर्स आ सकते हैं। 719 या 718 नंबर नहीं आ सकते हैं। टॉप रैंक आने वाले 67 बच्चों में 6 ऐसे हैं जिन्होंने हरियाणा के एक ही परीक्षा केंद्र पर इम्तिहान दिया था। कुछ बच्चों के ऐसे नंबर भी मिले हैं जो परीक्षा की मार्किंग स्कीम के लिहाज से मुमकिन ही नहीं है। ऐसे में कई बच्चों ने नतीजों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। आप देखेंगे कि 2013 जब से नीट हो रहा है, ये पहली बार है कि ग्रेस मार्क दिया जा रहा है। और वजह बताई जा रही है कि कुछ सेंटर्स में टाइम लॉस हुआ, पर्चे देर से बटे या वहां पे जो इन्विजिलेटर्स थे शायद थोड़ा देर से पहुंचे, या किसी और कारणवश कुछ बच्चों को 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे का लॉस हुआ। उस लॉस की वजह से वो सारे क्वेश्चंस कर नहीं पाए, तो उसकी भरपाई उन्होंने एक फॉर्मूला लगा के की है और उससे ग्रेस मार्क्स दिए हैं। ये इस फॉर्मूले का और इस भरपाई करने का इस तरीके से कोई इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में वर्णन नहीं है। इस बार नीट परीक्षा में शामिल होने के लिए 24 लाख से ज्यादा छात्रों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया था, जबकि 5 मई को 23,33,000 बच्चे परीक्षा में शामिल हुए थे। परीक्षा का रिजल्ट 14 जून को घोषित होने वाला था, लेकिन परिणाम 4 जून को घोषित हुए, जिस दिन देश में चुनाव परिणाम घोषित हो रहे थे। गड़बड़ी की आशंका उसी दिन जताई जाने लगी थी। एक महीना बहुत दिलचस्प है, यानी ये बहुत क्रूशियल भी है, बहुत संवेदनशील है। इसमें हो सकता है कि सरकार या एनटीए कोई ऐसी उच्च अधिकार प्राप्त एजेंसी या जांच कमेटी बनाए, एसआईटी बनाए, जो इस मामले की जांच करे कि आखिर ये चीज कैसे हो गई है और इसे रोकने के उपाय क्या किए जा सकते हैं, ताकि कोर्ट में जब इस मामले की सुनवाई हो तो एनटीए एक मजबूत और कहें तो सुदृढ़ योजना के साथ कोर्ट के सामने बता सके कि आखिर माजरा क्या है। इन दावों को खारिज करते हुए इस नीट का आयोजन करने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने परीक्षा में किसी तरह की धांधली या प्रश्न पत्र लीक होने से संबंधित आरोपों से इनकार किया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने अपने स्पष्टीकरण में कहा है कि सिर्फ उन्हीं विद्यार्थियों को अतिरिक्त मार्क्स दिए गए हैं जिन्हें प्रश्न पत्र समय पर नहीं मिला था। एनटीए से अब सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांग लिया है, लेकिन साथ में ये भी साफ कर दिया है कि फिलहाल वो न तो काउंसलिंग पर रोक लगा रहे हैं और न ही इस परीक्षा के परिणामों पर रोक लगा रहे हैं। दिल्ली से संजय शर्मा के साथ कनु शारदा, गुड न्यूज टुडे।
परीक्षा परिणाम में कई विसंगतियां हैं। नतीजे जारी होने के बाद कई स्टूडेंट सामने आ रहे हैं और कईयों ने तो इस मामले पर अदालत का रुख भी कर लिया है। हमारा आज का तीसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। परीक्षा परिणाम पर कोर्ट का दरवाजा खटखटाने को क्यों मजबूर हुए हैं छात्र? इस मामले पर हमारे संवाददाता अनमोल बाली ने बात की याचिकाकर्ता अलख पांडे से। नीट यूजी के नतीजों में धांधली के आरोपों के बीच आज कुछ विद्यार्थी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। उनके साथ फिजिक्स वाला के नाम से मशहूर अलख पांडे भी थे। तो आज आप सुप्रीम कोर्ट आए हैं, साफ तौर पर बच्चे नाराज हैं जो नीट का अभी नतीजा आया है यूजी का। तो क्या मामला लेकर आप सुप्रीम कोर्ट? देखिए, हमारे दो मामले हैं। एक तो हमारा जो पेपर लीक हो रखा था वो पूरा मामला है, जो कि जिसकी FIR की रिपोर्ट भी है अरुण कुमार जी की, बिहार में पटना से शास्त्री नगर से। तो 5 मई को अरुण कुमार जी ने एक सफेद डस्टर से 3 लोगों को पकड़ा था जिन्होंने कुछ एडमिट कार्ड जब्त हुए थे, और उस एडमिट कार्ड के बेसिस पे उन्होंने एक DAV पब्लिक स्कूल में जाके एक अभ्यर्थी को पकड़ा जो पेपर दे रहे थे, आयुष राज नाम के। और आयुष राज से जब बुला के बाहर पूछताछ की तो उन्होंने कहा कि पिछली रात हमें एक स्कूल में रोका गया था और पेपर देके रटवाया गया था, और जब हम एग्जामिनेशन हॉल में आए तो 100% सेम पेपर मिला था। ये सारी चीजें उनकी FIR में मेंशन्ड है। तो एक तो हमारा मुद्दा उसके अराउंड है कि जो पेपर लीक के सीन हुए हैं। एक दूसरा मुद्दा हमारा ये है कि जो NTA ने इस बार बिना किसी बेसिस के ग्रेस नंबर अलॉट किया। पिछली हिस्ट्री में कभी नहीं दिया था, इस बार पहली बार ग्रेस नंबर दे रहे हैं। इन दोनों ही चीजों से क्या हुआ है कि जो एवरेज स्कोर, एवरेज कट ऑफ है, वो इस बार बहुत ऊपर चला गया है, जो कि नॉर्मल नहीं है। नतीजों में गड़बड़ियों के खिलाफ हर दिन नए नए मामले सामने आ रहे हैं। कहीं OMR शीट में गड़बड़ी के खिलाफ स्टूडेंट्स NTA के खिलाफ आरोप लगा रहे हैं, तो कहीं एप्लीकेशन नंबर को लेकर विवाद खड़ा हो रहा है। हमारा आज का चौथा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। नीट परीक्षा परिणाम में गड़बड़ी की शिकायत क्यों कर रहे हैं छात्र? दरअसल समय से 10 दिन पहले जारी हुए नतीजों के बाद से ही कई छात्रों ने परीक्षा परिणाम पर संदेह जताया। इस बार नतीजों में हाई कट ऑफ मार्क्स से भी सवाल खड़े हो रहे हैं। देश भर में नीट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट के नतीजों पर छात्रों का प्रदर्शन जारी है। छात्र नीट परीक्षा परिणाम से नाराज, धांधली का आरोप लगा रहे हैं। NTA पर सवालों का भूचाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। नीट परीक्षा पर उठ रहे सवालों के बीच भोपाल की एक छात्रा निशिता सोनी ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। निशिता का कहना है कि आंसर शीट और OMR शीट के मिलान पर उन्हें 617 नंबर मिलने चाहिए थे, लेकिन रिजल्ट में 340 अंक ही दिए गए। जब मैंने अपनी आंसर की से अपनी OMR शीट चेक करी थी तब मेरा स्कोर हो रहा था 617, और जब जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन मैं एकदम श्योर थी कि मेरा अच्छा ही रिजल्ट आएगा, लेकिन जब मैंने देखा कि 340 मार्क्स आए तो बहुत ज़्यादा शॉकिंग था मेरे लिए और अनएक्सपेक्टेड भी, क्योंकि इतने मार्क्स कभी मेरे कम आए नहीं हैं और ना ही मेरी कोचिंग के किसी टेस्ट में इतने कम हुए होंगे। और हमने NTA पे मेल करी और कॉल करने की कोशिश करी, बट उनका कुछ रिस्पॉन्स नहीं था, तो इस वजह से हमने हाई कोर्ट में अपील करा। निशिता के पास अपनी OMR शीट की कॉपी भी है, जिसमें वो दावा कर रही है कि नीट का रिजल्ट और उनकी आंसर शीट में कुल अंक बराबर नहीं है। ये मेरा OMR है जो मैंने भरा था, और जो ऑफिशियल की है मेरे कोड की Q4 की, वो NTA की वेबसाइट पे अवेलेबल है। मैंने उससे चेक करा था तो मेरा स्कोर 617 हो रहा था। इसी तरह गड़बड़ी की बात देश के अलग अलग हिस्से से आ रही है। कोई हक नहीं है, ये हक की लड़ाई है। NTA को अगर इतनी। लखनऊ की आयुषी का कहना है कि रिजल्ट एक गलत एप्लीकेशन नंबर से जारी किया गया है, जिसमें उनके नंबर 355 जबकि सही एप्लीकेशन नंबर और उसकी आंसर की के मुताबिक 715 नंबर होने चाहिए। मेरा रिजल्ट दूसरे नंबर से जनरेट हो रहा है तो वो NTA वालों की गलती है कि वो मेरे रिजल्ट को दूसरे नंबर से जनरेट कर रहे हैं। अगर सबका रिजल्ट फेक दे सकता है तो मेरा भी रिजल्ट फेक दे सकता है। जब बच्ची के 715 आ रहे हैं लगातार, वो टेस्ट सीरीज में स्कोर कर रही है, मेरा टेस्ट सीरीज का रिकॉर्ड देख लो करके। ऐसी ही गड़बड़ी के मामले अलग अलग शहर से और आ रहे, जिसे लेकर छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। लखनऊ से संतोष कुमार और भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज। इस बार नीट की परीक्षा में इतने टॉपर हैं कि शायद उन्हें भी देश के शीर्ष मेडिकल संस्थानों में दाखिला न मिले। NTA ने कई बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए हैं, लेकिन उन्होंने ये अंक कैसे दिए इसका कोई ठोस जवाब उनके पास नहीं है। ऐसे में हमारा आज का 5वां सवाल इसी से जुड़ा हुआ है।
परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद कैसे कटघरे में आया एनटीए, बता रहे हैं हमारे संवाददाता संजय शर्मा। एनटीए ने जो दलीलें दी हैं वो दलीलें ये हैं कि चूंकि परीक्षा के समय कई जगह सेंटर पर छात्र देरी से उनको क्वेश्चन पेपर मिले, परीक्षाएं देर से शुरू हुई, उनका टाइम खराब हुआ, जिसके लिए उन्हें कंपनसेशन मार्क्स दिए गए हैं। यही वजह है कि कई छात्रों के एक जैसे नंबर आए हैं। लेकिन ये देखना भी दिलचस्प होगा कि जब रिजल्ट आए उस दिन देश में आम चुनाव का रिजल्ट आ रहा था। 4 मई को एग्जाम हुए और 4 जून को इसके रिजल्ट आए हैं। और रिजल्ट आने का मतलब जिस दिन देश में चुनाव के रिजल्ट आ रहे थे उस दिन इसका भी रिजल्ट आया। लोग देखकर हक्के बक्के रह गए कि कुछ छात्रों को यानी 70 के करीब छात्रों को बिल्कुल पूर्ण अंक प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा अलग अलग रैंक में यानी अलग अलग नंबरों पर 10 से 20-30 छात्र ऐसे हैं। यानी जब रिजल्ट आया है तो ये देखकर आश्चर्य हुआ लोगों को कि देश के मेडिकल कॉलेजेस में जितनी सीटें हैं, अगर इन छात्रों को उस पर एडमिशन दिया गया तब भी हजारों छात्र एडमिशन के अभाव में रहेंगे, यानी उनको एडमिशन नहीं मिल पाएगा। एनटीए के नतीजों पर उठा विवाद इतना अजीबोगरीब है कि अगर एग्जाम कैंसिल हुआ तो लाखों बच्चों के सामने दोबारा परीक्षा देने की चुनौती होगी, और अगर नहीं हुआ तो उन हजारों बच्चों के साथ अन्याय होगा जिनको अपने नंबर्स को लेकर शिकायत है। ऐसे में हमारा आज का छठा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। नीट विवाद से बच्चों के भविष्य के साथ कैसे हो रहा है खिलवाड़, इसके बारे में बता रहे हैं एजुकेशनिस्ट। They need to make sure that these things are done right. And number 2, if it is in court, then court must take a decision right on the spot. इसको drag तो नहीं कर सकते ना, बच्चों के भविष्य के साथ आप नहीं खेल सकते। So they have to give an order, whatever decision they are making, they have to make a decision right on the spot and be done with it. And whether the papers got leaked, how it came out, what happened, exactly what the details are, the court has to investigate and check out and do it. बट अगर कहीं पेपर के ऊपर लीक हो गया है तो कैसे लीक हो गया है? ऑब्वियसली देयर इज ए लीकेज समवेयर, वेदर इट इज करप्शन, समबडी पेड मनी, कुछ तो हुआ है, कहीं ना कहीं गड़बड़ हुआ है। सो व्हाटएवर हैज हैपेंड, आई मीन एट लीस्ट द समबडी हैज टू टेक रिस्पांसिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, एंड दे मस्ट लूज देयर जॉब। नीट परीक्षा परिणाम पर घिरे संदेह के बादल से बच्चों के साथ साथ अभिभावक भी परेशान हैं। उनके लिए इस मुश्किल परिस्थिति से तालमेल बिठाना बेहद मुश्किल भरा काम है। हमारा आज का 7वां और आखिरी सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। नीट परीक्षा विवाद से बच्चों के मनोबल पर कितना असर पड़ेगा, इसके बारे में बता रहे हैं विशेषज्ञ। बस 5 से 10% बच्चे आज ऐसे हैं जो हाथ खड़ा करके बोलते हैं कि नहीं, देश की सेवा करनी है, नहीं हमें समय ज्यादा दे सकते हैं, पढ़ाई ज्यादा कर सकते हैं। ये वो बच्चे होते हैं जो नीट का एग्जाम देते हैं, जो डॉक्टर बन के देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, जो एक लंबी पढ़ाई के लिए तैयार हैं। तो ऐसे बच्चों के साथ जब कुछ ऐसा होता है तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन बस मैं एक बात कहूंगा कि पेरेंट कम्युनिटी और स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए हम बस एक काम कर सकते हैं कि उनसे सवाल ना पूछकर, अगर उनका रिजल्ट 19-20 है भी तो भी उनको ये समझाएं कि दिस इज नॉट द एंड ऑफ द रोड। बहुत सारे डिस्कशंस में ऐसे बात चल रही है ऐसे सब कुछ खत्म हो गया है। सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। पहली बात तो अभी मामला विचाराधीन है, और उसके अलावा जो एक अंदर से एक बात होती है ना कि एक होप रहनी चाहिए। एक बड़ी अच्छी पंक्ति है, मैं चाहूंगा कि हैं तो ये साइंस के बच्चे लेकिन थोड़ा लिटरेचर में ये रिफ्यूज ढूंढें इस समय। 7 बजे 7 सवाल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।